दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। इस घर की छत हमारे लिए एक तहफ्फुज है। आप इस जगह को घर कह रही हैं? ये घर नहीं है, ये हमारे लिए कैद खाना है। जो भी ड्रामा और तमाशा है आज और इसी वक्त खत्म होगा। बस करो, आजाद करो मुझे और निकलो यहाँ से। तलाक दो मुझे। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे? भाई अपनी जिद खत्म करो, मुझे ऑफिस जाने दो। मैं नहीं जाने दूंगी। डैड, वैसे भी आपको डॉक्टर ने मना किया बाहर जाने से। और बासित के सामने किया था ना? जी सर, मना किया था। तो फिर समझाएं डैड को। सर आपको आराम की जरूरत है, बेहतर होगा कुछ दिनों के लिए आप ऑफिस भूल जाएं। तो यार देखो, तुम लोगों की शादी की वजह से पहले ही मैं कई दिन नहीं जा सका ऑफिस। नुकसान हो रहा है, मैं जानता हूँ। खुदा पूरा कर देगा नुकसान। आपकी जिंदगी आपकी जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। और ऐसा क्यों नहीं करते तो फैल के आप चंद दिनों के लिए ऑफिस का काम बासित को दे दे। जी डैड, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। अब्बू मत जाए ना, ऑफिस तो वैसे भी जाना है आपको। नहीं, मैं फिर भी नहीं जाने दूंगी डैड को। मैं भी। क्यों भाई, संभाल लोगे बस? इंशाल्लाह सर, संभाल लूंगा। कुछ समझ नहीं आए तो डैड को कॉल करके पूछ लेना। हाँ हाँ, मुझे से पूछेगा और किससे पूछेगा? ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ये रुको, मैं आओ। देखो बासित, मैं समझ सकता हूं कि दफ्तर में तुमसे किस तरह की बातें की जा रही होंगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम इतने बहादुर हो कि इन सब चीजों को हैंडल कर सकते हो। और अगर नहीं तो सिर्फ इग्नोर करो। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? उनको उनके मुंह पे जवाब नहीं दे सकते? उनको बता नहीं सकते कि उस अमीरजादे राफे को छोड़ के तुम्हें पसंद किया मैंने? बिल्कुल ऐसे ही बोलो उनके मुंह पे। देखो बेटा, ये सच है कि कल तक मेरी कुछ कमजोरियां थी, तुम भी मेरी कमजोरी थे, लेकिन आज तुम मेरा फख्र हो, समझे? बेटे हो मेरे। जाओ। अल्लाह का शुक्र है असलम साहब ने रख लिया मुझे। बस बासित को ये बात नहीं बताऊंगा कि चौकीदार की नौकरी मिली है, और सायमा से भी मुझे ये बात छुपानी ही होगी। अरे तुम आ गए, बुलाया नहीं मुझे? मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। खुशखबरी है। हाय अल्लाह, मतलब नौकरी मिल गई? तुम्हारी किस्मत से मिली है मुझे नौकरी। मैं तो ना सुबह शाम दुआएं मांगती हूँ कि तुम्हें कोई ना बड़ी सी नौकरी मिल जाए, कसम से। अच्छा बताओ, कौन सी नौकरी और कब से जाना है? कल से। कल से? मतलब अब तुम रोज 5 बजे घर आओगे, है ना? 5 बजे मुझे फैक्ट्री में नौकरी मिली है ना। फैक्ट्री में? सुपरवाइजर हूँ। सुपरवाइजर? अरे भाई, तो ये तो बड़ी नौकरी हुई ना? हाँ,
बड़ी नौकरी तो है पर टाइमिंग थोड़ी सी ज्यादा है। तो सैलरी भी ज्यादा होगी, कितनी बताइए? हमारा गुजारा हो जाएगा। अच्छा तो ये अच्छा अब बाकी सवाल बाद में। बहुत भूख लग रही है, थका हुआ आया हूँ, खाना लगा दो। है ये, क्यों नहीं लगाऊंगी, अच्छे से बना के देती हूँ। बासित को 40,000 मिलती है, साफिर की भी इतनी ही होगी। हाँ बेटा ठीक है, तुम मेल कर दो, देख लेते हैं क्या जवाब आता है। ये बताओ घर कब तक आओगे? सर वो मैंने अलीम साहब को डिटेल्स निकालने के लिए कहा है, जैसे वो निकालेंगे चेक करूँगा सर, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। अच्छा सर वो भाई की कॉल आई थी, वो उन्हें जॉब मिल गई है, तो कह रहे थे कि रात का खाना मेरे साथ खाओ, तो सर मैं ऑफिस से वहाँ जाऊँगा सर। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। उनको जॉब की मुबारकबाद देना मेरी तरफ से, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा, बल्कि चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आओ। ये शाह आ जाओ आ जाओ। और ये क्या है भाई? अस्सलाम वालेकुम। मिठाई और ये सब कुछ? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे भाई के? ठीक हो? बैठो 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 बैठो। आपा आइए, इधर इधर बैठिए। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपा, बैठो बैठो। वालेकुम अस्सलाम। बच्चियां कहाँ है मेरी? बच्चे बस आने वाले। ये सब कुछ जो है ये क्या है? अरे भाई बैठने तो दो, अभी जरा बैठे हैं, सांस तो लो, बताते हैं। लगता है रूहान को कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। क्या ऐसी कोई बात है आपा? कहते रही हूँ, अभी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बच्ची? शिजा कैसे हो? हम तो ठीक हैं, लेकिन ये इतनी सारी चीजें, खैरियत है? भाई कोई सबर ही नहीं कर रहा। है तो खुशी की बात। पप्पू बहुत हो गया सस्पेंस, मुझे प्लीज बताएं, ये इतनी सारी मिठाइयाँ, ये गिफ्ट्स, खैरियत तो है? भाई बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी, मैं आज समरीन को रूहान के लिए मांगने आई तुमसे। शर्मा गई है, मैं लेके आई। कितनी खुशकिस्मत होना तुम, जिसे चाहा वो खुद चल के तुम्हें लेने आ गया। तुम्हें पता है, आज पहली दफा मैंने रूहान की नजर में अपने लिए प्यार देखा। रश्क आना चाहिए उसे अपनी किस्मत पे। तुम्हारे जैसी इतनी प्यारी, इतनी अच्छी लड़की जो मिल रही है उसे। अच्छा चलो अब उठो, जाओ नीचे, पुप्पो बैठी हुई है, वो बैठा हुआ है, जाके देखो तो क्या हो रहा है। अरे जाओ, मुझे तो वैसे भी लगता है कि आज पुप्पो तुम्हें अंगूठी पहना के शादी की डेट लेके ही जाएंगी। क्या हुआ मामा? क्या बात है तुफैल? इतनी बड़ी बात सुन के तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुफैल पूछ रही हैं आपा कुछ? क्या जवाब दूं? वही जवाब है मेरा जो आपने मुझे दिया था। क्या क्या मतलब है इस बात से तुम्हारा? बहुत जल्दी बहुत कुछ भूल गई हैं आप शायद भूल गई कि शिजा के लिए रूहान का रिश्ता आपने ठुकरा दिया था। मैं बता नहीं पाई थी शिजा के वक्त, लेकिन मैंने हमेशा कुछ फहमी है आपकी। मैं अपनी समरीन का हाथ रूहान के हाथ में कभी नहीं दूंगा।
हाँ, अलबत्ता अगर ये रिश्ता आप निम्रा के लिए लाती तो मेरी तरफ से कोई इतराज नहीं है। तो फिर ठीक है, अब मैं निम्रा से ही शादी करूंगा। क्या बात है वासित, बहुत तरक्की कर ली यार। मैनेजर से डायरेक्ट मार्केटिंग हेड तक की चला। कोई काम? नहीं, काम तो नहीं था। तुम्हारी बाइक पार्किंग में नहीं देखी तो सोचा पूछ लूं, कहीं बेच तो नहीं दी। तुम्हें तनख्वाह अपने टेबल से उठकर घूमने फिरने की नहीं मिलती। जाओ जाकर काम करो अपना। क्या हो गया यार वासित? अलीम साहब ने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा था, याद है? हाँ। 10 मिनट में मुझे मेरे टेबल पे चाहिए। यार वासित। 10 मिनट। आउट। मैं लेकर आता हूँ। इतनी हिम्मत आई कहां से रोहान में? निम्रा से शादी के लिए हाँ कर दी उसने? क्योंकि मैंने उससे कहा था कि उसके हाथ में निम्रा का हाथ देने के लिए मैं तैयार हूं। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? फुप्पो तो समरीन के लिए रिश्ता लेके आई थी ना, और फिर समरीन भी बचपन से पसंद करती है रोहान को। क्योंकि अपनी कोई भी बेटी उस घर में नहीं भेज सकता मैं। क्यों तैयार नहीं आप? क्या कमी है रोहान में? बचपन से देखती हुई आ रही हूं मैं कि दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करती है फुप्पो समरीन को, और पसंद भी करते हैं दोनों एक दूसरे को। डैड आपको हो क्या गया है? सिर्फ समरीन मेरी बेटी नहीं है, तुम भी मेरी बेटी हो। एक से इतनी नफरत और दूसरे की इतनी चाहत, समझ नहीं आता मुझे। क्या हो गया आपको? मुझसे क्यों नफरत करेंगी फुप्पो? क्योंकि तुम नहीं जानती, मैं जानता हूं, मैंने देखा है। वजह बताएं आप मुझे, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? राफे से इनकार के बाद मैंने ही बात की थी आपा से, रोहान के और तुम्हारे रिश्ते की, ताकि मैं चाहता था घर की बात घर में रह जाए, मगर नहीं, एक नहीं सुनी उन्होंने मेरी और तना छोड़ दिया मुझे। अब नहीं। Oh my God, डैड आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मेरे भाइयों की तरह है रोहान, और छोटा है मुझसे। बासित से तो मैं राजी हो गई, फिर भी इसलिए मान गई थी क्योंकि वो उससे पहले की बात है। लेकिन जिस बहन को मैं दुनिया में सबसे बढ़ के चाहता था, उसने इनकार किया मुझे, तन्हा छोड़ा उसने। आप ऐसे क्यों नहीं सोच सकते कि वो चाहती हैं रोहान की शादी समरीन से हो? मेरे लिए कैसे राजी हो सकती? यार आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो। बेटे परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। पप्पो डैड से नाराज हो गई है, सब कुछ गलत हो रहा है। मुझे तो लगता है कि पप्पो कभी डैड से मिलेंगी भी नहीं। नहीं बेटे, जरूर मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी? कुछ को नाखून से जुदा नहीं कर सकते हैं बेटे। ठीक नहीं होगा। हालत ठीक करो बेटे। दी तुम डैड करो, उनसे बोलो ये सब कुछ मत करे। डैड का प्लीज रोको। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी, बिल्कुल भी रोने की जरूरत नहीं है।
ये ले, पानी पी। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। चले जाओ मेरे सामने से। मम्मी क्या हो गया है? मामू का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही है? मैं किसी का गुस्सा किसी पे नहीं उतारती कभी भी। मुझे तो बस ये अफसोस है कि मेरे भाई ने मेरे साथ इस तरह से क्यों किया उसने इस तरह मेरे साथ। और तुम्हें क्या जरूरत थी निम्रा का नाम लेने की वहां पे? क्यों किया? एक बात सुनो, तुम निम्रा को पसंद करते हो? अरे नहीं अम्मी, मैं निम्रा को पसंद नहीं करता। तो फिर? मैं उसकी इज्जत करता हूँ सिर्फ अम्मी। और मामू मेरे सामने आपको जलील कर रहे हो, मैं सुन लूंगा ये बात। तो क्या हुआ? भाई है मेरा वो, हम दोनों बहन भाई निमट लेते, सुलट लेते। तुम्हें क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में कूदने की? बिल्कुल अम्मी, आपका भाई है, आपस में कर सकता है, लेकिन आपस में कर सकता है ना, मेरे सामने ना करे। मेरी तो माँ है ना आप, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं अम्मी? मैं फिर तुम्हें कह रही हूँ, मेरा भाई है, मैं उसे मना लेती, बात तो करती। अम्मी वो नहीं मानने वाले थे, आपको भी पता है, पहले से ही नहीं माने थे। वो अपनी बेटियों को आसमान का तारा समझते हैं, और ये दोनों मोमानी और निम्रा जितनी भी एफर्ट कर लेना, ये इनको बुरा ही समझेंगे। उनका साथी मसला। अगर साथी मसला है अम्मी, तो हमें क्यों इन्वॉल्व किया? साथी रखते ना, मुझे क्यों निम्रा के लिए फोर्स किया? जाहिर है मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने कह दिया कि मुझे करना है निकाह। अब होगा क्या? कभी सोचा तुमने? तुफैल कभी समरीन के रिश्ते के लिए अग्री नहीं करेगा। अम्मी मुझे एक बात का जवाब दें प्लीज। ये समरीन इस दुनिया की आखिरी लड़की है, इसके अलावा कोई लड़की नहीं है जिंदगी। हाँ, मेरे घर में अगर कोई बहू बनकर आएगी तो वो सिर्फ समरीन होगी। काश जिस वक्त तुफैल ने मुझसे शिजा के रिश्ते के लिए बात की थी तो मैं उसी वक्त अपना मुद्दा बयान कर देती, तो इस वक्त ये मसला ना देखना पड़ रहा होता। एक आखिरी बात करूं, आप प्लीज मेरे लिए इस बात को थोड़े दिनों के लिए भूल जाएं। कैसे भूल जाऊं? और क्यों भूल जाऊं? मेरी जिंदगी का इतना अहम मकसद मैं भूल जाऊं? आप स्ट्रेस लेंगी, आप परेशान होंगी ना। बस छोड़ दो। बस चलिए पानी पिए। आप तो वैसे बहुत खुश हो रही होंगी ना कि फुप्पो के इकलौते बेटे से शादी होगी इसकी, ऐश करेगी वहां पे। मेरी बात सुनो, तुमने ऐसी कौन सी पट्टियां पढ़ाई थी रोहान को जो तुम्हें प्रपोज करके चला गया? रोहान की गलत बात पे इसे इल्जाम क्यों दे रही हो तुम? क्यों गलत बात? अगर रोहान पसंद करता है निम्रा को तो उसका हक है कि वो शादी करे। क्योंकि समरीन रोहान को पसंद करती है। खामोश हो जाओ शिजा। तुम किसी भी तरह इस बात के लिए मुझे कन्विंस नहीं कर सकती। यह मेरा अटल फैसला है और इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। रोहान की और समरीन की शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। हां, अगर वो निम्रा से करना चाहता है तो कल की जगह आज रुखसत कर दूंगा उसे। निम्रा की इतनी फिक्र क्यों होने लगी आपको अचानक? मॉम ने कुछ कहा है ना आपसे? यकीनन अपना रोना धोना मचा के अपनी बेटी की तरफ रागिब कर लिया है आप। वो ऐसा कुछ नहीं करती, सिर्फ खिदमत करती है और ख्याल रखती है मेरा। जाओ जाके उससे कहो खाना लगाए, दवा का वक्त हुआ है मेरी। देख क्या कहा डैड ने, माँ ने? अभी वो किसी से बात करने के मूड में नहीं है, लेकिन मैं जल्द बात करके मना लूंगी। समरीन।
हम सब ना मिलके तुफैल को मना लेंगे। किसके लिए? अपनी बेटी निम्रा के लिए? नहीं, समरीन के लिए कह रही हूँ। आपके ड्रामे बहुत अच्छे से पहचानती हूँ मैं। 4-5 दिन डैड की खिदमत ही क्या कर ली, अब आप सिला चाहती हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो आप और आपकी बेटी चाहती है ना, मैं वो हरगिज़ नहीं होने दूंगी। निम्रा! नहीं शिजा, निम्रा! उसे क्यों बुला रही है? उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। क्या करने की कोशिश कर रही हो? शिजा, आप जाएं और जाके डैड को खाना दें। मेरी बात का यकीन। मैंने क्या कहा? जाएं और जाके डैड को खाना दें। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो चल के अपने डैड से खुद पूछ लो। आप तो चाहती हैं कि डैड मर जाए। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले सकते वो, और आप कह रही हैं मैं जाके उनसे पूछूं? और तुम ऐसे तो रूहान ने तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं मांगा। कोई जादू चलाया है ना तुमने भी उस पे। शिजा, क्या शिजा? तुम्हारे ये आंसू बहा के बकवास करने से मैं तुम्हारी बकवास पे यकीन नहीं कर लूंगी। तुम कहां जा रही हो? वो बासित साहब बाहर आके लॉन में बैठे हुए हैं, उन्होंने ड्राइवर से चाय का कहा है। वाह भाई, इस घर में तो सभी नवाब बन के बैठे हुए हैं। तो बीबी जी उन्हें चाय दे दूं या नहीं? एक ही बार जहर मिला के दे दो मेरी तरफ से, किसी एक से तो जान छूटे। जाओ बेटे, अब्बू के लिए रोटी बनाओ, मैं सूप देकर आती हूँ। नहीं जाओ ना वापस, जान यहीं रह जाओ। जाना जरूरी है, वहाँ मेरा स्कूल है। तो मेरे स्कूल में एडमिशन ले लो। नहीं नहीं, दुबई के स्कूल बहुत अच्छे हैं, वहाँ मेरे दोस्त भी हैं। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहीं रहो हमारे साथ। अभी नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा यहाँ। ओह, चलो ये तो गिर गई। चलो तुम्हें खाना खिलाने लेके चलता हूँ। हाँ मैं तो तैयार हूँ, चलते हैं। मैं भी ऐसे ही चलती हूँ, फिर चलो। तो वो कहाँ है, निम्रा कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मॉम ने खिचड़ी बनाई है उसके लिए। हम चलते हैं ना, चलो। अच्छा चलो, फिर ये आगे तो यही बैठेगी क्योंकि छोटी है। हाँ चलते। मेरी बात सुनो, 1 मिनट। शॉटगन पहले जाके दे, पहले जाके दे। समरीन, मत करो खुद के साथ ऐसा, मत रो। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मैंने तुमसे वादा किया है ना, रूहान की शादी सिर्फ तुमसे होगी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही और अब तुम नहीं रोगी। मेरी मासूम बेगुनाह बेटी को किस तरह बीच में घसीट लिया तुफैल। ये भी नहीं सोचा कि शिजा हमारा क्या हाल करेगी। इज्जत की जिंदगी और एक छत के लिए इतनी बेइज्जती। बहुत बुरी तरह मेरी बेटी टूट के बिखरी आज। मेरा क्या कसूर था? अब्बू ने मेरा नाम क्यों लिया? और रोहान भाई, उन्हें तो मैं अच्छा इंसान समझती थी,
अपनी अना की तस्कीन के लिए उन्होंने भी मेरा ही नाम लिया। मैं हूं बेटे, निम्रा, मेरी जान, मेरी बेटी। नहीं हूं मैं आपकी बेटी। आपके सिर्फ दो ही बेटियां हैं, समरीन और शीजा। तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। मत कहीं झूठ। अब आपके किसी झूठ का मैं यकीन नहीं करूंगी। आप जानती भी हैं किस तरह से टूटी हो आज मैं। मगर आपको तो सिर्फ अपनी बेटी समरीन का ख्याल था, उसी का ख्याल कर रही थी, उसी का एहसास था, उसी को पानी पिला रही थी। नहीं, मैं मजबूर थी। मैं कि मजबूरी मैं हूं, मेरा गला घोट दे, सब ठीक हो जाएगा। इससे भी मैं जीना नहीं चाहती हूँ। ऐसी बातें कर रही हो तुम, मेरी उम्र भी लग जाए तुम्हें बेटे। चली जाए अम्मी, यहाँ से प्लीज चली जाए। आपकी जरूरत अब बोशेजा समरीन को होगी। मैं अकेली थी, अकेली हूँ, अकेली रह लूंगी। छोड़ के जाना चाह रही थी ना, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती। चलो कहीं और चलते हैं। मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी, हम यहाँ से चले जाएंगे। गुजर गया शिजा, बासित की वजह से चुप थी। सपोर्ट दे के हमें डालेगी वो। नहीं, शिजा को कुछ नहीं कहने दूंगी। वो तुम्हें कुछ कहेगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस कर दे अम्मी। आपकी झूठी कहानियों से तंग आ गई हूँ मैं। तंग आ गई हूँ मैं। बस कर दे। मजबूरी को जानने के बावजूद तुम्हारा रवैया मेरी जान ले लेगा निम्रा। आंटी, मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल आ, दिल नू समझा तू मेरा नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटे, काफी देर तक बाहर बैठे रहे? जी, कुछ इम्पोर्टेंट कॉल्स थी, वो कर रहा था मैं। सर जाग रहे? नहीं, वो तो सो गए। तबीयत ठीक है उनकी? हाँ ठीक है। आंटी कोई बात हुई आज? नहीं, कोई बात नहीं हुई बेटे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा। नहीं नहीं आंटी, मैं भाई के घर गया था, वहां से खा कर आया हूँ। आंटी आप परेशान लग रही हैं मुझे। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, परेशान नहीं। आंटी मेरा एक दोस्त है, जर्मनी चला गया था, सेटल है अब, छोटी सी फैमिली है, अच्छे लोग हैं। सर से बात करूंगा मैं निम्रा के लिए, अगर उन्होंने रजामंदी जाहिर की तो उन्हें बुला लूंगा, वो आ जाएंगे मिलने। हाँ, जो अल्लाह की मर्जी। जी ठीक है, मैं सर को जो अपडेट थी मैं सुबह नाश्ते के टाइम दे दूँगा। हंजुआ गिण गिण रात सजाई
पर तेरी कोई खबर न आई। दिल है डरदा होके पर्दा मार आजा तरले करदा। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने। मेरे कोल दिल नू समझा तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं। तेरे बाजों रोंदी ने क्यों अखियां दी प्यास बुझा मेरी। पुछना वा मैं किस्मत कोलों ए हो लिखी सी सजा मेरी। तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने। मेरे कोल दिल नू समझा तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं। सर इमरान मीटिंग आगे एक्सटेंड नहीं कर सकता, इसलिए उनको आज का टाइम दिया है। नहीं, ठीक किया तुमने, सही है। सर आपने जो पॉइंट्स दिए हैं मैं कोशिश करूंगा कि उनको उसी पे कन्विंस करूं। चाहता तो मैं भी यही हूँ। फैक्ट्री का विजिट भी करना है, मैं साद साहब और अलीम साहब को साथ ले जाऊंगा ताकि वो दोनों रिपोर्ट बना ले। सर हाँ, वो अलीम साहब पे याद आया। अलीम से बात हुई थी मेरी, तो मैंने उन पे जोर दिया था कि वो तुम्हारे साथ जुड़े रहें हर वक्त। ठीक है सर, बेहतर सर। सर आपकी तबीयत कैसी है? ऑफिस कब ज्वाइन करेंगे आप? 1-2 दिन और, फिर उसके बाद साथ ही चलेंगे तुम्हारे। ठीक है सर। अलीम बता रहा था कि तुमने मेरे पीछे फैक्ट्री को और दफ्तर को बहुत अच्छी तरह, बहुत जिम्मेदारी से संभाला हुआ था। सर आपने जिम्मेदारी दी है, निभाना मेरा फर्ज है सर। फैक्ट्री जाओ ना तो जरा क्वालिटी डिपार्टमेंट पे नजर रखो। क्यों आ जाती हो तुम सुबह सुबह मेरे सामने? तुम्हारा चेहरा देख के ना मुझे रोहान की सारी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि असल बात क्या है। रोहान भाई ने वो गलत बात अब्बू की बात के बाद की थी। आप अब्बू से जाके पूछे ना कि उन्होंने क्यों की है ये बात। किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? इतनी हिम्मत कहां से आ रही है तुम में? ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है अपने छोटे बड़ों से बात करने का? इस तरह रहा जाता है घर में? ये सलूक किया जाता है? तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले कि इस घर में कौन किससे कैसे बात करेगा? डैड ने तुम्हें सिर्फ ऑफिस तक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं। खुद को वहीं तक महदूद रखो तो बेहतर होगा। हर चीज में टांग मत अड़ाया करो। इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो तुम। सर के कहने पर अगर इस घर में रह रहा हूं ना, तो इस घर की सारी जिम्मेदारियां भी मेरी हैं। और अगर किसी के साथ ज्यादती होगी तो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अपनी औकात में रह के बात करो। 4 दिन बड़े लोगों में क्या घूमने लगे? औकात भूल गए हो अपनी? मेरे आगे आके खड़े हो गए आप। तुम जानती हो तुम्हारा ये गरूर एक दिन तुम्हें ले डूबेगा शहजा। बकवास बंद रखो और याद रखना कि आज के बाद इस घर के किसी भी मामले में मत कूदना, खास तौर पे निम्रा के मामले में। हर बार बोलूंगा, जब भी तुम किसी के साथ ज्यादती करोगी बोलूंगा मैं। बहुत हमदर्दी हो रही है। पूछ सकती हूँ क्यों? खुदा के लिए शिजा, तुम निम्रा के पीछे पड़ना छोड़ दो। रहने दो जैसे रह रही है, जिंदा रहने दो इसे। ये जिंदा रहे और हम सब मर जाए। खुदा ना करे, तुम सबके लिए दुआएं करती।
दुआएं करती हैं ये हमारे। बस कर जो शिजा। आप तो वैसे बहुत खुश हो रही होंगी ना कि फुप्पो के इकलौते बेटे से शादी होगी इसकी, ऐश करेगी वहां पे। मेरी बात सुनो, तुमने ऐसी कौन सी पट्टियां पढ़ाई थी रोहान को जो तुम्हें प्रपोज करके चला गया? रोहान की गलत बात पे इसे इल्जाम क्यों दे रही हो तुम? क्यों गलत बात? अगर रोहान पसंद करता है निम्रा को तो उसका हक है कि वो शादी करे। क्योंकि समरीन रोहान को पसंद करती है। शिजा, क्यों करती है वो बात बार बार जो मुझे पसंद नहीं है? बोलो। आंटी आप निम्रा को लेके कमरे में जाएं। तुम दोनों भी जाओ अपने अपने रूम में। रात लेकिन आप पहले मेरी बात सुने। क्या कह रहा हूं मैं? चलो तुम बैठ कर साझा कर चलो प्लीज। कैसे आना हुआ तुम्हारा? तुम्हारी माँ का कोई पैगाम लेकर आए हो? नहीं, अम्मी को तो पता भी नहीं मैं यहाँ पर आया। फिर आया तो मैं कुछ और कहने था, लेकिन यहाँ की सिचुएशन देख के मेरा फैसला और अटल हो गया है। अब तो मैं शादी निम्रा से ही करूंगा। ठीक फैसला किया तुमने, यही सुनना चाहता था मैं, वरना मैंने तो सोचा आप इसी तरह बेइज्जत कर देते मुझे जिस तरह कल आपने मेरी माँ को किया था। चलो और कुछ हुआ ना हुआ, तुम्हें वजह तो पता चली गई ना इस फैसले की। जी लेकिन बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। जाओ जाके अपनी माँ से कह दो आके निकाह की तारीख ले जाए। रोहान, रोहान, रोहान मेरी बात सुनो। रोहान तुम अपनी जिद में आके मेरी जिंदगी छीन। तुम ये बात अच्छे से जानते हो मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम मुझे इस तरह से ठुकरा। मैं नहीं ठुकरा रहा तुम्हें, मैं नहीं ठुकरा रहा तुम्हें, मामू ने मुझे ठुकराया है। मैं और दी डैड को मना लेंगे, तुम। अरे शिजा की बात तो छोड़ दो यार, तुम खुदा का वास्ता है तुम्हें। इतनी तकलीफ हुई है मुझे। ये इतनी नफरत करती है निम्रा से, इतनी ज्यादा। देखो मैं तुम्हें जो मोहब्बत देना चाहता था उसके रास्ते में तुम्हारा बाप दीवार बन के खड़ा है, और अब मैं निम्रा की खुशियों के बीच में किसी को दीवार बनने नहीं दूंगा। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजावे।